अंदर अजीब सी गंध फैली हुई थी जो रम और सिगरेट की ऐश की थी। युग उस पेंटिंग को एकटक नजर से देखने लग जाता है। युग की निगाहें उसी पेंटिंग पर टिकी हुई थी। युग उस पेंटिंग को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है। इस झरने को देखकर ऐसा लगता है जैसे यही वो झरना है जिसकी यामिनी बात कर रही थी। यही वो झरना है जहाँ पर कहीं ना कहीं उसका शरीर होगा जिसकी उसे तलाश थी। युग उस पेंटिंग में बने बादल, झरने, अपराजिता का पेड़, नदी, पहाड़, सब पर अपनी नजरें बारी बारी फेरते हुए धीरे धीरे कहता है, कहीं ये पेंटिंग सिर्फ मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, ऐसी कोई जगह है भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। युग को लगने लग जाता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, पर अगले ही पल ना जाने उसे क्या होता है, वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है। पिछले 7-8 दिनों से जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बार बार ये जगह मुझे दिखने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस नदी, पेड़, पहाड़, झरने से गुजर चुका हूँ, इस जगह पर जा चुका हूँ, पर कब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बार बार इस जगह का दिखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो कनेक्शन है इससे, पर क्या? युग याद करने की कोशिश करने लग जाता है और वो उस जगह पर कब गया था। युग अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। युग एकटक नजर से पेंटिंग को देखते ही रहता है। युग कुछ याद करते हुए एकटक नजर से पेंटिंग को देख ही रहा था कि तभी वो उस पेंटिंग में खो जाता है। उसे झरने का पानी नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगता है। उसे झरने की आवाज सुनाई देने लग जाती है और उसी आवाज के साथ उसे अनुराग की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। अनुराग युग को पुकारते हुए कहता है, युग बेटा संभल कर चलो, मेरा हाथ छोड़ना मत। युग को उसके बचपन की आवाज सुनाई देती है, हाँ पापा, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युग के कानों में यही दो आवाजें बार बार गूंजने लग जाती हैं और इन्हीं आवाजों के साथ देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने का मंजर बदलने लग जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो अनुराग के साथ जंगल में था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 7-8 साल होगी। दिन का वक्त था। युग ने अनुराग का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। अनुराग के हाथ पैर सही सलामत थे। वो अपने दोनों पैरों पर चल रहा था। युग और अनुराग दोनों ही बाप बेटे बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे जिससे साफ वो दोनों किसी जंगल में थे। अनुराग ने हमेशा की तरह सफेद कुर्ता पहन कर रखा हुआ था। युग जो अभी तक अनुराग का हाथ पकड़कर चल रहा था, वो चलते चलते अनुराग का हाथ छोड़ देता है और भागने लग जाता है। अनुराग युग को आवाज लगाते हुए कहता है, रुको युग बेटा, इस तरह नहीं भागते, तुम गिर जाओगे, रुको रुको युग बेटा। युग अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। भागते हुए ही अनुराग के साथ मजाक करते हुए कहता है, पकड़ो पापा, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। अनुराग युग की शरारत देखकर पहले तो मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर फिर उसकी फिक्र करते हुए उसे पुकारते हुए कहता है, रुको युग, भागो मत, तुम गिर जाओगे, ऐसे नहीं भागते हैं। युग फिर भी अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। अनुराग भी युग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। अनुराग ने जल्दी जल्दी 3-4 कदम युग को पकड़ने के लिए बढ़ा लिए थे। युग उसकी पकड़ में आने ही वाला था कि तभी युग का पैर गीली मिट्टी पर से फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही युग रोने लग जाता है। अनुराग तुरंत युग को उठाता है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहता है, रोते नहीं युग बेटा, मैंने कहा था ना आपसे कि भागिए मत। अब पापा का कहना नहीं सुनोगे तो यही होगा ना, रोते नहीं, अब रोने से थोड़ी कुछ होने वाला है। युग रोते रहता है। नीचे गिरने के कारण उसकी दोनों कोहनियां छिल गई थी और उनसे खून निकलने लग गया था। युग लगातार रोते जा रहा था और उसे रोते हुए देखकर अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, आखिर औलाद की आंखों में आंसू देखकर माता पिता की आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। युग लगातार कस कस कर रोए जा रहा था। अनुराग से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। अनुराग युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो ना युग बेटा, और याद है ना पापा ने क्या कहा था, बहादुर रोते नहीं है बल्कि रुलाते हैं अपने दुश्मनों को। युग रोते रहता है। उसकी कोहनियों से अभी भी खून बह रहा था। अनुराग युग को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था। वो सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो युग के आंसू पोंछते हुए कहता है, रोते नहीं बेटा, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। युग रोते हुए अपनी कोहनियां दिखाते हुए कहता है, ये चोट भी पापा? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटा, ये चोट भी। चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। युग अपनी जगह पर तुरंत खड़ा हो जाता है। अनुराग युग से कहता है, पापा का हाथ पकड़ो बेटा और पापा के साथ कदम से कदम मिलाते चलो।
युग तुरंत अनुराग की उंगली थामता है और उसके साथ चलने लग जाता है। देखते ही देखते इस तरफ पेंटिंग के सामने बैठे युग की आंखों के सामने के दृश्य बदलने लग जाते हैं और अगले ही पल वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था, जिसके बीचों बीच से एक बड़ा सा झरना गिर रहा था। झरने के नीचे ही एक शिवलिंग था। झरने की धारा सीधे उसी शिवलिंग पर गिर रही थी। जब पानी की धारा शिवलिंग पर गिर रही थी तो उसमें से ओम आवाज आ रही थी। ओम की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। युग और अनुराग उस शिवलिंग के सामने ही अपने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और दोनों ने ही अपना ध्यान लगाया हुआ था और अगले ही पल दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा, आपने महादेव की आराधना वैसे ही करी है ना, जैसी मैंने आपको बताई थी? युग जवाब देता है, हाँ पापा, वैसे ही की है जैसा आपने कहा था। अनुराग खुश होते हुए कहता है, वेरी गुड बेटा, याद रखना, बिना आराधना के आप यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ईश्वर का द्वार आपके लिए तभी खुलता है जब आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता, बस बहते हुए झरने की धारा को देखते रहता है। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा चलो, अब झरने के नीचे जाने का वक्त आ गया है। युग घबराते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं वहाँ पर गया तो बह जाऊंगा, धारा बहुत तेज है। अनुराग युग से कहता है, कुछ नहीं होगा युग बेटा, पापा है ना आपके साथ, आप बस पापा का हाथ पकड़ो। युग डरते हुए कहता है, नहीं पापा। अनुराग युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, आपको आप है ना युग बेटा, आपके पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। पापा पर भरोसा रखो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, युग झट से अनुराग की उंगली पकड़ते हुए कहता है, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे पापा, मुझे पता है, मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग युग को लेकर झरने के नीचे जाने लग जाता है। वो दोनों जैसे ही झरने के नीचे पहुंचते हैं, झरने की धारा धीमी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धारा उन दोनों के लिए ही धीमी हुई हो। युग और अनुराग के ऊपर झरने की धारा गिरने लग जाती है। जैसे ही पानी की बूंदें युग के जख्मों पर पड़ती हैं, वो नोटिस करता है कि उसका दर्द कम होने लग गया था और उसका जख्म भी भरने लग गया था। पर झरने के नीचे पानी के साथ खेलने में वो इतना मगन हो गया था कि उसका इन सब चीजों पर ध्यान नहीं था। पर अनुराग का ध्यान था। वो युग के जख्मों को भरता हुआ देखकर मन ही मन शिवलिंग को देखकर महादेव का शुक्रिया कर रहा था। जैसे उसे पता था कि वो जगह पूरी तरह जादुई है, एक चमत्कार से बनी हुई है। कुछ समय तक युग और अनुराग दोनों ही झरने के नीचे खेलते रहे, एक दूसरे पर पानी फेंकते रहे। वो दोनों वो पल साथ बिता रहे थे जो आगे चलकर उन्हें जीवन के अंत तक याद रहने वाला था। कुछ पल जिंदगी के होते ही ऐसे हैं जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाते, मरने के बाद भी। अनुराग युग से कहता है, चलो युग बेटा, बहुत खेल लिया, अब हमें चलना चाहिए। युग झरने के नीचे रहते हुए ही कहता है, नहीं पापा, थोड़ी देर और बस। अनुराग पलट कर कहता है, नहीं युग बेटा, बहुत देर हो चुकी है, आपकी मम्मा कोठी पर आपका और मेरा इंतजार कर रही होगी, हमें चलना चाहिए। और आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस जगह पर आए हैं। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ पापा, मुझे याद है, अगर मम्मा को पता चला कि हम यहाँ पर आए थे तो वो मेरी क्लास तो लेंगी ही, साथ में आपकी भी क्लास लेंगी। इतना कहकर युग हंसने लग जाता है। अनुराग युग को पकड़ते हुए कहता है, बहुत शैतान हो गया है मेरा बेटा। युग अनुराग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, ये हमारी टॉप सीक्रेट जगह है जिसका पता हमें ही होना चाहिए और किसी को नहीं। गलती से भी मम्मा को इस जगह का पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता है ना क्या होगा युग बेटा। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, युग के चेहरे पर की खुशी कम हो जाती है और वो मायूसी के साथ कहता है, मम्मा मुझे आपसे दूर कर देगी पापा। अनुराग भी मायूसी के साथ कहता है, हाँ युग बेटा, और आप अपने पापा से दूर नहीं होना चाहते ना। युग अनुराग को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, कभी नहीं पापा, मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहता, मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बुरी। अनुराग युग को अच्छे से समझाते हुए कहता है, नहीं युग बेटा, मम्मा बुरी नहीं है, वो बस आपकी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। युग इनकार करते हुए कहता है, नहीं पापा, मम्मा बहुत बुरी है, वो जब देखो आपसे झगड़ते रहती है, मुझे डांटती रहती है, मुझे मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं। अनुराग युग की बचकानी हरकतों को समझते हुए कहता है, तो फिर युग बेटे को मम्मा पसंद नहीं है, तो फिर कौन पसंद है? युग तुरंत जवाब देता है, आप पापा, मुझे आप पसंद हो, मम्मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अनुराग कहता है, नहीं युग बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है
उतना ही जितना कि मैं। युग कहता है, नहीं पापा, मम्मा मुझे प्यार नहीं करती है। यही सब बातें करते हुए अनुराग युग को गोद में ही पकड़कर वहां से जाने लग जाता है। युग अपनी नजर झरने और शिवलिंग पर ही टिकाए रहता है। अनुराग और युग बातें करते जा रहे थे और युग झरने शिवलिंग को अपने आप से दूर जाते हुए देख रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से शिवलिंग और झरना ओझल होने लग जाता है और युग अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वह युग कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो पेंटिंग थी जो उसने अभी बनाई थी। युग एकटक नजर से उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था। युग उस पेंटिंग को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये जगह कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये जगह हकीकत में है। मुझे सब याद आ गया। बचपन में पापा मुझे इसी जगह पर ले गए थे जब मुझे चोट लगी थी। अब समझ आ रहा है कि क्यों ये जगह मुझे कुछ दिनों से बार बार सपनों में दिख रही है, क्योंकि मैं इस जगह पर जा चुका हूँ और यही वो जगह है जिसके बारे में यामिनी उस रात मुझसे बात कर रही थी। युग उस पेंटिंग को बड़े नजदीक से देखते हुए आगे कहता है, जगह दिखती कैसी है ये तो पता चल गया मुझे। अब ये भी पता कर लूंगा कि ये जगह कहाँ पर है। हो ना हो ये जगह यहीं कहीं आसपास ही है। सुबह हो गई थी। चैटर्जी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। चैटर्जी के हाथ में एक फाइल थी और वो फाइल को पढ़ने में लगा हुआ था। चार्ली भी वहीं पर बैठा हुआ था जो चैटर्जी को एकटक नजर से घूरे जा रहा था। चैटर्जी फाइल के पेज पलटाए जा रहा था और उसे पढ़ते जा रहा था। चैटर्जी पढ़ते हुए कहता है, ये क्या चार्ली, युग ने तो हमें कुछ और बताया था और ये फाइल तो एक अलग ही कहानी बयान कर रही है। लगता है मिलना पड़ेगा इस युग से। अच्छा खासा सबूत हाथ लगा है, ऐसा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, उसे सच बताने पर मजबूर कर देगी। चैटर्जी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, चलो जल्दी जिप से निकालो। चार्ली भी कुर्सी पर से खड़े होते हुए कहता है, जी सर, अभी निकालता हूँ। चैटर्जी और चार्ली वहां से जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी टेबल पर रखा फोन बजने लग जाता है। चैटर्जी टेलीफोन को देखते हुए कहता है, इस टेलीफोन को भी अभी बजना था। इतना कहकर चैटर्जी चिढ़ते हुए फोन उठा लेता है। चैटर्जी के फोन पर बातें होने लग जाती हैं। जैसे जैसे बातें होती जा रही थी, चैटर्जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। चैटर्जी के एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था कि उसने फोन पर ऐसी कोई बात सुन ली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। चैटर्जी फोन रखते हुए कहता है, ठीक है, हम अभी आते हैं। चैटर्जी के फोन रखते ही चार्ली कहता है, चले सर हवेली। चैटर्जी कहता है, हवेली नहीं चार्ली, बंगला मुड़ा घाट। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, बंगला मुड़ा घाट, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की